जंग तो देखें शुरू हो गई है यूक्रेन के हवाले से, अमेरिका और रशिया की। अच्छा, वो जंग के कई रंग रूप है ना। जंग एक तो ये है कि बरतानिया ने अपने मजीद ट्रूप्स भेजने का ऐलान किया आज, और बरतानिया जो है उसने कहा कि हम मजीद अपनी एयर पावर भी भेज रहे हैं, अपने टैंक्स, अपनी ट्रूप्स फर्दर भेज रहे हैं यूक्रेन में। और यूक्रेन जो है वो वहाँ पर ना उसको अमेरिका किसी तरह से लूज़ कर सकता है, ना उसको रशिया किसी तरह से लूज़ कर सकता है, और ना ही बरतानिया यूज़ कर सकता है। बरतानिया दरमियान में है, लेकिन बरतानिया जो है वो जाहिर है कि यूरोप से अलग होकर, यूरोप में जो कि डिवीजन है, तो बरतानिया जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे अमेरिका के साथ है। और ये जो है ये प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो भी यूक्रेन को, उसकी बहुत सारी वजूहात में से एक वजह हमने कल भी बताई थी कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का मरकज़ जो है वो मॉस्को है। तो इसमें मजहब भी है, इसमें साइंस भी है, इसमें ज्योग्राफी भी है, इसमें लिसानियत भी है, इसमें तारीख भी है, इसमें फ्यूचर भी है। अच्छा, फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ये है कि जो फॉरेन पॉलिसी का एक आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो भी उसको अब आप देखना चाहें, वो है कि उसका जो टाइटल है वो ये है कि द नेक्स्ट रशियन वेस्टर्न बैटल ग्राउंड इज ऑनलाइन। ठीक है, अभी जंग हो रही है, ये जो है ये इंटरनेट पे, अपने इंटरनेट और साइबर और ये सारा मामला। आज से कोई 2-2,500 3,000 साल पहले जो चाइना था, उस चाइना में जो स्कॉलर्स होते थे ना, जेंटलमैन स्कॉलर्स या वहाँ के जो फिलोसफर्स होते थे, उनको माशरे में जहानत का जो टाइटल था, फिलोसफर का टाइटल, वो टाइटल देने के लिए 4 शराइत पे पूरा उतरना पड़ता था। एक तो शर्त ये होती थी कि वो क्वीन को जानते हो। क्वीन का मतलब है एक मौसीकी का आला। अच्छा, उसके बाद तो एक तो ये है कि क्वीन यानी जो एक तरफ हमें दाएं तरफ तस्वीर नजर आ रही है जो मौसीकी बजा रहे हैं। उसके बाद विकी, ठीक है, या वाइकी या गो, कैलीग्राफी यानी खताती चाइना में, और पेंटिंग। ये 4 चीजें आना बड़ी जरूरी थी। ये 4 चीजें होंगी तो चाइना में फिलोसफर कहलाते थे 2,500-3,000 साल पहले। अच्छा, किन तो हो गया मौसीकी का आला। ये गो क्या चीज है, वाइकी और गो क्या चीज है, कैलीग्राफी भी समझ में आ गया, खताती और पेंटिंग भी हमें समझ में आ गया। कोई जो है ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे पेचीदा एक बोर्ड गेम है। बोर्ड गेम्स होती है ना, जैसे लूडो, जैसे शतरंज, यानी जो बोर्ड पे खेले जाते हैं 7 दिन के लिए, ठीक है। तो या जैसे इवन कैरम बोर्ड, ठीक है, जिनको एक बोर्ड होता है। तो बोर्ड के ऊपर जो खेले जाने वाले गेम्स हैं, उनमें सबसे जो पुराना और सबसे पेचीदा गेम है वो क्वीन, या जिसको कैची, ठीक है। और ये चाइना से इसकी 2,500-3,000 साल पुरानी तारीख। और ये शतरंज से बयान होता है कि 1 मिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन पता नहीं कितने टाइम ज्यादा जो है ये पेचीदा है। उसकी वजह यह है कि शतरंज की जो पहली चाल है वो 20 होती है शायद इनिशियल, इसकी 361 चालें होती हैं शुरू की। अच्छा, और इसके अंदर जो पीसेस हैं, यानी उसमें तो होता है ना बादशाह, फील, प्यादा, ये हो गया था, तो मलका, इसमें जो है वो एक ही तरह के ब्लैक एंड व्हाइट स्टोन्स होते हैं, यानी एक ही तरह के आप समझेंगे पीसेस होते हैं जिनको स्टोन्स कहा जाता है। और ये जो है ये इसको अब आज की दुनिया में कहते हैं गो के नाम से। 46 मिलियन दुनिया में लोग ऐसे हैं जो गो खेलते हैं, और बड़े इंटेलिजेंट लोग गो का गेम खेल सकते हैं। इसके लिए इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। और क्योंकि एक ही तरह के इसमें कोई इसमें आपने यानी ये नहीं करना होता कि मारना पीटना नहीं होता किसी को, जैसे शतरंज में होता है ना, प्यादे को मार दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, वो कर दिया, उसको गिरा दिया, उसको, इसमें आपने टेरिटरी लेनी होती है, इलाका लेना होता है। अच्छा, अब ये जो गो का गेम है, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग गेम। तो ये हुआ कि जनूबी कोरिया का एक नौजवान, उसका नाम ली सेडल जो है वो 12 साल की उम्र में जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया, ठीक है, 2010 में। और 2010 में या उससे पहले 9 में, या मतलब वर्ल्ड चैंपियन बन गया। और वर्ल्ड चैंपियन बना, और फिर उसके बाद यूरोप का भी चैंपियन बना, वर्ल्ड चैंपियन बना। उसके बाद वो आगे बढ़ता गया, तो 6-7 दफा वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया गो का। अच्छा, गो का जो वर्ल्ड चैंपियन बन गया, तो इसी दौरान ये हुआ कि बरतानिया में एक कंपनी जो है वो उसने काम करना शुरू किया 2005-6 में, और स्टार्टअप कंपनी थी, वीडियो गेम्स बनाती थी, ठीक है, और उसका नाम था डीप माइंड टेक्नोलॉजी। वीडियो गेम्स बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के, और बच्चे उसको खेलते थे। और वीडियो गेम्स का ज़माना 2005-6 का। तो वो डीप माइंड्स ने क्या किया कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उन्होंने गो का जो है वो गेम तैयार किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। और उन्होंने ये जो डीप माइंड टेक्नोलॉजी वाले थे, इन्होंने कहा कि हम चैलेंज करते हैं जो वर्ल्ड चैंपियन साहब हैं, उनको हम चैलेंज करते हैं कि वो हमसे आके हमारा जो गेम है उसके साथ वो खेलें।
ठीक। और जो ये 2014 में फिर ये हुआ कि ये गूगल ने ले लिया था बाद में, अभी गूगल के पास है डीप माइंड टेक्नोलॉजी, गूगल वालों का हो गया। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने अल्फागो के नाम से खेल बनाया, गो के मुकाबले पे अल्फागो। और मार्च 2016 में ये मुकाबला हुआ और मुकाबले में जो है वो वर्ल्ड चैंपियन को शिकस्त हो गई। अच्छा, लेकिन देखिए ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, इसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, मैं दोबारा थोड़ी सी इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं, क्योंकि अभी जंगों का और ये सारा के दिन आएंगे, हम थोड़ी थोड़ी बात करते रहेंगे। देखिए एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, तो वो तो ये है कि ये टेलीफोन के अंदर अगर मैं यूट्यूब के ऊपर एक या फेसबुक के ऊपर एक तस्वीर देखूं या एक गाना सुनूं, तो वो आगे मुझे खुद ही ये मशीन खुद ही बताना शुरू कर देगी, ठीक है ना, मशीन खुद ही मुझे क्या चीज पसंद है वो बताना शुरू कर देगी। अच्छा, इसको मैं चेंज कर लूं, मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको जबान चेंज करूं और जैपनीज जबान में जो है वो यूट्यूब पे गाने शुरू कर दूं, तो ये 2-3 दिन के बाद ये फोन जैपनीज बन जाएगा। इसमें सारे गाने जैपनीज आने शुरू हो जाएंगे यूट्यूब पे, फेसबुक भी जैपनीज सजेस्ट करेगा मुझे, सारा पूरी जबान चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि यही फोन तो है जो पाकिस्तान में भी चल रहा है, सऊदी अरब में भी चल रहा है, यूरोप में भी चल रहा है, तो जहां जहां नाइजीरिया में चल, जहां जहां चल रहा है उनकी जबान के लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कंप्यूटर आगे सजेस्ट करते जा रहे हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हम रोज यूज कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि उसके बगैर हमारा गुजारा भी नहीं है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतने ज्यादा, हम गूगल पे स्टार्ट करते हैं तो जुमला टाइप हो जाता है खुद बहुत, ठीक है, ऐसे ही हो रहा है ना। अच्छा, अब लेकिन एल्गोरिदम को समझना जरूरी है कि एक लफ्ज है जिसको कहते हैं एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम ये है कि हम डेटा की सूरत में, यानी मिसाल के तौर पे आप इस तरह से समझ लें कि सेट ऑफ रूल्स, यानी कुछ कानून है जिनके नतीजे में जिनको सॉल्व करने का जो तरीका है, अब उसमें मैथमेटिक्स भी है, उसमें जो है वो मतलब सोचना भी है, समझना भी है, तरीका भी, तो उसको जो है वो एल्गोरिदम कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हम इस तरह से कहेंगे जी इसमें एक तरफ से इनपुट आती है और दूसरी तरफ से आउटपुट है। अच्छा, इनपुट इसको यूं समझेंगे सेट ऑफ, कि मिसाल के तौर पे मैंने खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए उसके एक सेट ऑफ रूल्स है ना, एक तरफ से इनपुट में से ये लिया, प्याज लिए, टमाटर लिए, गोश्त लिया, जो भी सालन बनाना है, फिर रूल्स ये हैं कि जो गर्म करना है उसको, जो भी रूल्स हैं, जो सेट रूल्स हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो है ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इनपुट बड़ी सब्जी अच्छी होनी चाहिए, प्याज होना चाहिए, ये होना चाहिए, लैंग्वेज डिपेंडेंट है, सारे ये एल्गोरिथम बन गया। और उसके बाद उसका फिर आउटपुट निकलता है। हर कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, उन कंप्यूटर के अंदर एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर का मतलब ये है, ये जैसे टेलीफोन है ना मेरा, तो इस टेलीफोन, ये जो नजर आ रहा है फोन, यानी मिसाल के तौर पर ये जो फोन है, ये इसका हार्डवेयर हो गया, और इसके अंदर जो एप्लीकेशंस वगैरह डली सॉफ्टवेयर हो गया। मैं इसके अंदर अगर यूट्यूब मैंने डाउनलोड की हुई है या मैंने व्हाट्सएप किया हो तो वो सॉफ्टवेयर हो गया, और ये जो डब्बा है हार्डवेयर हो गया, जो मशीन है इसकी पूरी, और इसके अंदर जो सेमीकंडक्टर सारा सिस्टम है। अच्छा, तो अब ये हो गया कि डाटा वेटा आता जा रहा है सारा, और वो आगे भी आउटपुट भी डाटा की शक्ल में हो रही है। डाटा ही है ना, जो मैं तस्वीर यूट्यूब देख रहे हैं, तो असल में पिक्चर तो नहीं, कैमरा तो वो अंदर कोई आप समझेंगे बैठ के कोई प्रोजेक्टर से तो नहीं फिल्में चला रहा ना, वो एक्चुअली मैथमेटिक्स ही कन्वर्ट करके हमें वो तस्वीरें भी दिखा रही है, हमें आवाज भी सुना रही है हमें, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम्स बड़े इंपॉर्टेंट है, जो कि इसके जो पूरा का पूरा ये जो खेल है, ये एल्गोरिथम्स का खेल है। अच्छा, अब इसमें एक तो ये चीज हो गई, तो ये समझ लें कि ये एक टेलीफोन जो है ये एल्गोरिथम पे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, और इसी तरह से सारे कंप्यूटर एल्गोरिथम पे चल रहे हैं, ठीक है। हमें जो स्क्रीन पे चीज नजर आ रही है, तस्वीर भी नजर आ रही है, फेसबुक पे नजर आ रही है, तो पीछे उसके एल्गोरिथम्स का सिस्टम काम कर रहा है पूरा, सादा अल्फाज में। अच्छा, अब एल्गोरिथम्स तो हो गए, लेकिन उसके साथ ही दो लफ्ज और इंपॉर्टेंट है। एक लफ्ज है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग जो है ना, वो तो बड़ी सीधी सी है ना, कि मशीन के अंदर आपने बहुत सारा डाटा डाल दिया, और उसके बाद वो जो मशीन है वो उसको सोच के उसने समझ लिया उस डाटा को। मतलब मैं टाइप करता गया, थोड़ी देर के बाद मशीन को पता चल गया कि मेरे पसंदीदा गाने कौन से हैं, मेरे यूट्यूब पे क्या चीज़ है, फेसबुक पे वही तस्वीरें, वही एड्स आने शुरू हो जाएंगी, उसी तरह की वो सजेस्ट करता रहेगा। तो ये मशीन लर्निंग हो गई। मशीन लर्निंग के बाद जो है वो एक अगली स्टेज है, ये मशीन लर्निंग के बाद एक अगली स्टेज आ गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसको कहते हैं डीप थिंकिंग, ये डीप लर्निंग, ठीक है। अच्छा, वो जो है वो है जरा थोड़ी सी आप समझ लें कि खतरनाक स्टेज, वो खतरनाक सूरत हाल है, सही, ठीक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो खतरनाक हिस्सा है, मशीन लर्निंग तो हो गया ना, ये टेलीफोन हो गए, आम हम रोज यूज कर रहे हैं ना इसको, ठीक है ना। जो डीप लर्निंग है वो है जरा खतरनाक, क्योंकि उसमें ये है कि उसके अंदर आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स, जो हमारे दिमाग के खलिए हैं न्यूरॉन्स, तो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का नेटवर्क उसके अंदर तैयार करके बनाया जाता है। डीप लर्निंग या डीप थिंकिंग मशीन्स के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सिर्फ डेटा नहीं है, बल्कि उसके अंदर आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का नेटवर्क है। तो जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का नेटवर्क का मतलब ये है कि उसमें बहुत सारा डेटा, यानी आप समझे कि नाम पते, अगर उस पहले मशीन लर्निंग में अगर समझे कि 50,000 थे, तो इसमें 5 करोड़ डालने आपने, इसमें डाटा बहुत ज्यादा चाहिए। और वो डाटा डालने के बाद इस डीप
लर्निंग मशीन्स के अंदर चूंकि आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, इसलिए ये खुद भी फैसला कर सकती हैं मशीन्स। तो इनके अंदर एक थिंकिंग प्रोसेस भी आ सकता है। यानी आपने बहुत सारा डेटा डाला, लेकिन और आप जैसे आम मशीन में होता है ना कि आपने बहुत सारा डेटा डाला तो उसी किस्म का डेटा ये बहुत रिफाइंड होके ये बहुत अच्छी शक्ल में, लेकिन होगा वही जो आपने सारा डाला, उसी से बन के चीज सामने निकलेगी आपके। ठीक है, वो मशीन लर्निंग होगी। यहां पर मशीन सोच रही है। और हुआ ये कि जब वो अल्फा गो का मैच हो रहा था, अल्फा गो में एक तरफ मशीन थी और एक तरफ वो लड़का था, उन्होंने डीप थिंकिंग या डीप लर्निंग अल्फा गो में डाल दी, जिसके बाद दुनिया तब्दील हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्योंकि उस मशीन ने वो चालें चलनी शुरू की जो एक्चुअली मशीन से पहले किसी ने यूज भी नहीं की हुई थी। उसने वो खेल खेलना शुरू कर दिए। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कुछ अर्से के बाद, बल्कि ये 1-2 साल पहले ही, हम अगर वो MIT की एक दिखा सकें, जो MIT दुनिया का चंद बड़े जो साइंटिफिक अदारों में से एक है, उन्होंने क्या किया जनाब कि उन्होंने बहुत सारे केमिकल्स लिए, वहां के रिसर्चर्स ने, बच्चों ने बहुत सारे केमिकल्स लिए, कुछ 200-250 के करीब तो उन्होंने ले लिए एंटीबायोटिक्स ले ली, और फिर उन्होंने उसके साथ कुछ 300 के करीब जो है वो उन्होंने लिए केमिकल कंपाउंड्स, और उनको जब जमा करके एक जगह डाल दिया तो एक नई एंटीबायोटिक बन गई। मशीन ने एक नई एंटीबायोटिक बना दी। तो ये MIT की ये 2020 की गालिबन, ठीक है, कंप्यूटर मॉडल ने क्या किया, उन्होंने जनाब इधर से उधर से दाएं एक, यानी फ्यूचर में जो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है, ठीक है, हेलिसिन के नाम से, तो वो उन्होंने बना के सामने रख दी। अच्छा, अब यहां से, यानी ये किसी आदमी ने नहीं, हमने उन्होंने क्या किया, रिसर्चर्स ने मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स, मुख्तलिफ प्लांट्स की केमिकल्स, एनिमल्स में से डाली, मशीन ने नई एंटीबायोटिक सोच के, उनका जो आर्टिफिशियल न्यूरोनिक सिस्टम था, नेटवर्क, उसने नई एंटीबायोटिक बना दी। ठीक। अच्छा, यहां से यहां पर रुके 1 मिनट जरा। मशीन लर्निंग और जो डीप थिंकिंग है, ये डीप लर्निंग है, उसका हम चार्ट जरा देख लेते हैं, उसका फर्क समझ के आगे निकलते हैं। ठीक है, उसका फर्क बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा सादा सा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंटेलिजेंस है मशीन्स की, ठीक है, और उसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच जो है वो मशीन लर्निंग है। अच्छा, और डीप लर्निंग भी उसी की है, ठीक है, लेकिन उसमें न्यूरल नेटवर्क्स हैं, ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स हैं, और वो क्या करती है कि वो एनालाइज करती है फैक्टर्स को ह्यूमन न्यूरल सिस्टम से मिलते जुलते अंदाज में, जबकि मशीन लर्निंग जो है इट प्रोवाइड सिस्टम्स एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली लर्न एंड इंप्रूव फ्रॉम एक्सपीरियंस। जितना एक्सपीरियंस होता जाएगा, मैं कह रहा हूं कि ये नेटफ्लिक्स के ऊपर ये फिल्म देख रहा हूं, दोबारा सजेस्ट करते जाएंगे मुझे, आप ये बताएं, आता रहता है ना सजेशन, डॉक्टर शायद को सजेस्ट करते जा रहे हैं फिल्म में नेटफ्लिक्स वाले, तो वो तो हो गए मशीन लर्निंग। लेकिन जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं वो है डीप लर्निंग के अंदर, जिसमें फिर उसके बाद प्रिडिक्शंस, फिल्टरिंग, सोशल नेटवर्क फिल्टरिंग, फॉल्ट डिटेक्टर, स्टिमुलेटेड प्लांट, ये वो आगे की चीजें सारी। अच्छा, अब ये मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूं कि अब जंगें जो होने जा रही हैं, वो जंगें होने जा रही हैं और वहां पर अब लड़ाई हो रही है। अब जिसको कहते हैं ना कि आज की दुनिया का जो तेल है, जो न्यू ऑयल है, न्यू फ्यूल है, वो डेटा है। जिसके पास जितना ज्यादा डेटा है, जिसके पास जितनी ज्यादा मालूमात हैं, जिसके पास पर्सनल मालूमात, लोकेशंस, GPS भी आगे चला गया है, उस पर बाद में बात करेंगे, जो कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम था, वो भी, उसको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद वो किसी और तरफ चला गया। लेकिन मैं सिर्फ आपसे बात ही कर रहा हूं कि जो अब होने वाली जंगें, या अब जो इश्यूज ऑनलाइन साइबर, इसके साथ आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ दें, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ दें, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप इसलिए जोड़ दें कि सबसे पहले जो डिजिटल या वाइल्ड का हम देखें तो स्टुटनेक्स जो है, ये पहला दुनिया का डिजिटल वेपन था जो 2010 में गालिबन यूज हुआ था, ठीक है, और ये वो था जो ईरान पे अटैक हुआ था, और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था वो कई साल पीछे फेंक दिया गया था उसको, ठीक है। ये 2010 में काउंट डाउन टू 0 डे, ठीक है। 0 डे का मतलब ये है, 0 डे उसे कहते हैं जिस दिन पता चलता है कि यार हमारे इसके अंदर कोई मेलवेयर फंसा हुआ था, मतलब बहुत पहले से आया हुआ था वायरस, खामोशी से बैठा हुआ था अंदर ही अंदर, किसी ने उसको हैक किया हुआ था, लेकिन जिस दिन वो ऑन हुआ वो 0 डे, पता जिस दिन चला वो 0 डे, उसको 0 डे कहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये तो हो गया पहला, लेकिन उसके बाद फिर पिछले साल क्या हुआ था गाजा में, ये न्यू साइंटिस्ट हमें बता रहा है। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आने वाले दिन जो है, ये अल्लाह ताला खैर करे, ये दुनिया किसी अलग ही रुख पे जा रही है। इसराइल ने पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गाइडेड कम्बैट ड्रोन इस्तेमाल किया, ड्रोन स्वाम। अच्छा, स्वाम ड्रोन्स आ गए हैं। स्वाम ड्रोन्स का मतलब ये है कि वो बहुत छोटे छोटे, इतने छोटे कि आप उसको नाखून के ऊपर बिठा लें, और हजारों की तादाद में, या
सैकड़ों की तादाद में, ऐसे लगेगा जैसे वो शहद की मक्खियों के बहुत सारी शहद की मक्खियां या बहुत सारे परिंदों के झुंड आ रहे हैं या मक्खियां आ रही हैं, बहुत सारे तो एक को मारने को लेकर दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, और फिर उनमें से मेजोरिटी में जो स्वान ड्रोन्स बड़े अब इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ठीक है। और मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये तो इसराइल ने इस्तेमाल कर लिया, अमेरिका अपने बना रहा है, ये सारे के सारे भी लेटेस्ट है, अमेरिका अपने बना रहा है, ठीक है। मिलिट्री ड्रोन्स और ये सारे के सारे जो है ये स्वान ड्रोन्स की बात हो रही है सारी। और फिर उसके बाद चाइना जो है, ये फोर्ब्स ने चाइना ने पिछले साल जो है वो अपने स्वान ड्रोन्स लॉन्चर्स दिखाए और उसकी वीडियोस दिखाई। स्वान ड्रोन ये छोटे 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 बहुत सारे कामाकाजी इसलिए उनको कहा जाता है कि खुद उसके बाद खुद ही जैसे होता है ना, खुद को जो जापानीज वो खुद ही तबाह हो जाते हैं करके। अच्छा, फिर उसके बाद जो ये टास्क है पर्पस ने उन्होंने बताया अमेरिकन ने कि उनकी जो मेरीन कोर है वो भी कामाकाजी ड्रोन फॉर्म इसलिए उस कामाकाजी कि वो अपना काम करके तबाह हो जाते हैं खुद, तो निशान उनका कोई नहीं रहता, किसी के हत्या नहीं, हाँ वो बड़े नहीं है कीमती वाले कि वो किया और हाथी तबाह हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 2020 में। फिर उसके बाद जो है वो फ्रांस वालों ने भी अपना जारी किया जिसको इराकस प्रोजेक्ट कहते हैं। फिर उसके बाद रशिया का लाइटनिंग आ गया हमारे सामने, फिर हमारे सामने स्पेन वालों का रपाज आ गया, ठीक है। ये सारे स्वान्स हैं, ये स्वान ड्रोन्स हैं। फिर हमारे पास ब्लू बियर है बरतानिया का। फिर हमारे पास ये सारे जो हैं हमारे पास जो है ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं ये स्वान ड्रोन्स के हैं। लेकिन स्वान ड्रोन्स की खूबी यह है कि इनमें फिर डीप लर्निंग या डीप थिंकिंग है। मतलब इनके अंदर ये खुद वहां जाके फैसला कर रहे हैं कि हमने क्या, खुद सोच रहे हैं, इनको कहीं दूर से कोई कंट्रोल नहीं कर रहे लोग बैठ के, मतलब इन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर रहा जैसे पहले CIA या रशिया या कोई कहीं बैठ के हुए दूर बैठे हुए इनको कंट्रोल नहीं कर रहे। इनको इनमें डाटा जो भी है वो करके आपने इनको हवा में छोड़ दिया, और हवा में जाने के बाद, फजा में जाने के बाद ये जो, यानी एक तरह से समझ लें कि किलर ड्रोन्स तो है, वैसे किलर होते हैं, लेकिन ये एक तरह से रोबोट्स हैं, ठीक है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये जो है ये डीप लर्निंग या डीप थिंकिंग के साथ, मशीन्स में तो जज्बात नहीं है ना, जो मशीन लर्निंग में जज्बात नहीं है, इनमें चूंकि थिंकिंग प्रोसेस है इसलिए इनमें इमोशंस जो है वो है नहीं। अभी ये आगे फ्यूचर में पता चलेगा चंद सालों में कि क्या इनमें इमोशंस भी हैं क्या, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स आ गए और इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी आ गई, ठीक है, जो कि डेटा से हट के बढ़, यानी उससे हट के। अच्छा, तो अब इसमें जो है, इसमें अगर हम ये सारा हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज और, न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिर उसके बाद कुछ अर्से पहले, हमें याद होगा अच्छी तरह के, हमने वो देखा कि फखरजादे जो ईरान के जिन पर अटैक हुआ। अच्छा, उन पर अटैक किस तरह से हुआ? देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स, द साइंटिस्ट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिमोट कंट्रोल किलिंग मशीन, वो निकले थे तेहरान में, वो जा रहे थे अपनी अहलिया के साथ, ठीक है, और अहलिया के साथ वो जा रहे थे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिमोट कंट्रोल किलिंग मशीन, ठीक है। और उसके बाद एक तो वहां पर जो उनके एसेसिन से वो सारा सामान वहां रख के और पहले निकल गए थे। उसके बाद ही हुआ कि वो जो गाड़ी आई, उनकी जो गाड़ी में वो सवार थे, वो गाड़ी वहां से उतरी, उसके बाद वो जो रोबोटिक जो एसेसिन था, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट ही था ना, उस बंदों ने तो फायरिंग नहीं की, तो वो जो मशीन्स थी, उन मशीन्स को कहां देखा जा रहा था? दूर कहीं इसराइल में। और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ उसने पहचाना क्या फैसला करना है, ये बैठेंगे तो नीचे झुकना है, खड़े होने का, वहां पे करके, और साथ ही उसके बाद वो ब्लो हो गई, पूरा का पूरा जो कामाकाजी वो जो पूरा सिस्टम था वो ब्लो हो गया, और उसको ब्लो दूर से किया गया, जाहिर है, यानी एआई असिस्टेड भी था, लेकिन वो किलर एसेसिन रोबोटिक। तो ये ऑलरेडी जो है ये हमारे सामने अब चीजें आ चुकी हैं। फौज वाले कह रहे हैं कि व्हाट आर ड्रोन स्वार्म्स एंड व्हाई डज एवरी मिलिट्री सडनली वांट देम, इसको अचानक सब क्यों पूरी दुनिया भाग पड़ी है इनके पीछे, और उसकी वजह जो है, उसकी वजह ये है कि ये इतनी ज्यादा तादाद में, ये रशिया, ब्लू बियर, यूएई, सारे के सारे इसमें आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें आर्मीनिया वाले भी दिखा रहे हैं, इंडिया भी तैयार कर रहा है, मुल्क सारे तैयार कर रहे हैं अचानक फौरी तौर पर, और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो रही है और वो खुद फैसला कर रहे हैं। ये अब सवाल खड़ा हो रहा है कि पहले तो इंसान ने किया था फैसला कि इसको कत्ल करना है या मारना है या धमाका करना है या सर्वेलेंस करनी है डेटा, अब तो मशीन ने किया भाई, हमने तो नहीं किया, वो तो मशीन थी, उसने किया, और उसके बाद वो टेक्निकल एरर आ गया होगा, कोई वायरस आ गया होगा, उसने लोग दूसरे मार दिए। आर्टिफिशियल, ये एक दुनिया जो है ऐसी जगह जा रही है जहां पर आप समझें कि ये रोबोटिक किलर्स और यानी एसेसिन्स प्रॉपर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ असलहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ये गैजेट्स। अच्छा, और इतना ज्यादा, मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि इसमें एक इंपॉर्टेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि कुछ अर्सा पहले, ये मेरा ख्याल है कि वहां पर ये न्यूज आई कि जी गूगल के बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने वहां पे हंगामा खड़ा कर दिया, और उन्होंने कहा कि जी हम जो हैं, गूगल वालों ने कहा कि हम पेंटागन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे।
इसलिए कि कॉन्ट्रैक्ट उनके एम्प्लॉइज ने हंगामा किया और उन्होंने कहा कि जी गूगल होपिंग टू हेड ऑफ अ रिबेलियन बाय एम्प्लॉइज अपसेट दैट द टेक्नोलॉजी दे वर वर्किंग ऑन कुड बी यूज्ड फॉर लीथल पर्पसेस। सारा जो डाटा उन्होंने कहा कि जी हम तो काम शोर शराबा हो गया। उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ पे अपनी इंटेलिजेंस जो एआई है जितनी भी गैदर की हुई है सबसे ज्यादा गूगल के पास ही होगी, या होगी ट्विटर के पास, या होगी फेसबुक के पास, या होगी अमेजोन के पास। इंटरेस्टिंग बात आप ये देखें, अमेजोन जो है वो सबसे ज्यादा दुनिया में किताबें फरोख्त करता है, लेकिन उनका कोई बुक स्टोर नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें कि दुनिया में सबसे ज्यादा ऑन नथिंग कंट्रोल एवरीथिंग। अमेजोन का कोई बुक स्टोर नहीं है, उबर वालों के पास कोई गाड़ी नहीं है, फेसबुक कोई कंटेंट क्रिएट नहीं करता, अलीबाबा के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, एयरवेब जो है कोई रियल एस्टेट उनके पास, नेटफ्लिक्स कोई टीवी चैनल नहीं है, बिटकॉइन के पास कोई फिजिकल कॉइन्स ही नहीं है, सिक्के नहीं है कि जेबों में रख के घूमे। ये है आज की दुनिया, ये आज की दुनिया, ये है डिजिटल, या जिसको आप साइबर कह लें, या ये है, ठीक है। अच्छा, इसको आप फैलाते चले जाएं, आप इसको फैलाते चले जाएं कि आपका ये ट्विटर क्या है भाई ट्विटर पे हजारों लोगों के साथ ट्विटर क्या है, मतलब उसको फिजिकल फॉर्म में किस तरह से आप डिस्क्राइब करेंगे कि क्या है वो, तारे हैं, कोई क्या है, एक एप्लीकेशन ही है ना, छोटी सी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की, पूरी दुनिया के साथ जुड़ गई। उसके बाद यूट्यूब क्या है, उसके पास उसको यूट्यूब भी जो है वो क्या है, कोई सिनेमा है, कोई टीवी है, कोई एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन हम डाउनलोड कर दिया, उसके बाद दुनिया खुल गई आपके सामने। अब बात यह है कि ये जो सारी चीजें हैं इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चूंकि डीप थिंकिंग आ गई है, उसमें डीप लर्निंग आगे चला गया मामला, एंटरटेनमेंट से आगे चले गए लोग, तो वहां जाकर अब वो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ शेयर करके, चाहे वो रशिया हो या चाइना हो या अमेरिका हो या फ्रांस हो या बाकी मुल्क सारे, जर्मनी, सारे मुल्क, वो अब एक ऐसी दुनिया की तरफ जा रहे हैं जहां जंगों का एक रंग जो साइबर है, साइबर के अंदर, साइबर डोमेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, डीप थिंकिंग, मशीन थिंकिंग, ये सारा रोबोटिक्स है, ये सारा का सारा जो है ये इसमें इंक्लूड हो रहा है। और यूक्रेन की जो जंग है, जैसे कि पहले अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग ने हमें नए ड्रोन्स दिखाए थे, पहली दफा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेट होते हुए ड्रोन जो थे, मैंने कम से कम फर्स्ट टाइम उसी वॉर में देखे थे। ये जो जंग है, अगर ये जंग होती है या नहीं होती, आप समझें कि लैंड के डोमेन में या नेवल डोमेन में या एयरफोर्स, ये साइबर के अंदर, तो ये जंग होने जा रही है और हो चुकी है शुरू। इससे कतई नजर के आज जो खबर दे रहे हैं कि जी रशिया ने जो है वो यूक्रेन के बॉर्डर्स के ऊपर ब्लड सप्लाई की लाइंस भी खोज दी है, यानी कैजुअलिटीज अगर हो तो वहां फौरी तौर पे जख्मियों को खून, ये खबर दे रहे हैं वहां के जो यूक्रेन के लोग हैं, वो कह रहे हैं इतनी हाइप नहीं बनाओ भाई, कोई जंग नहीं हो रही। लेकिन वेस्ट रशिया राइटर्स खबर दे रहा है कि रशिया मूव्स ब्लड सप्लाई, कितनी खौफनाक खबर है कि वहां पर जख्मियों के लिए खून की, एडिंग यूएस कंसर्न ऑफिशियल से, मतलब अब मसला ये है। अच्छा, वो यूक्रेन वाले जो है कह रहे हैं कि भाई आ रहे होंगे, हमारे लोगों को सुकून चैन से रहने दो, क्या अभी चारों तरफ से वो जेलेंस्की फंस गए हैं ना, वो अंदर, वो मलेशिया भी खड़ी होनी शुरू हो गई है, साइबर भी हो रहा है, बाकी जर्मनी की क्या पोजीशन होगी, जर्मन जो है वो हालांकि यानी हिटलर तो हारा ही फंस गया था जब जाके जनरल फ्रॉस्ट के हाथों सर्दियों में, तो जर्मनी की तो पुरानी दुश्मनी उनके साथ चली आ रही है। लेकिन इशू ये फ्रांस की भी, नेपोलियन भी वहीं फंसा था जाके रशिया के। लेकिन इस वक्त फ्रांस और जो जर्मन हैं, वो जो तारीखी तौर पे दोनों सल्तनतें या हुकूमतें गिरी जिस जंग में, वो तो सोवियत यूनियन के साथ ही थी, ये रशिया के साथ थी, लेकिन वो दोनों इस वक्त रशिया के साथ खड़े हुए हैं, जो ओल्ड यूरोप, और वो ये नहीं चाह रहे कि जंग हो। और मैक्रोन जो है वो दरमियान में, उनके सर पे इलेक्शन भी आ रहा है अप्रैल में, ठीक है। ये साल जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग, जर्मन की आदत नहीं आ गई एंजेला मर्केल की जगह, और साथ ही फ्रांस का इलेक्शन भी होना है, तो ये यूरोप बीच में मीडिएट कर सकता है। लेकिन यूरोप जो, और ये जो अब आज जो पिक्चर बनी है सारी, उसमें देखें नॉर्थ कोरिया जो है उसने 2017 के बाद सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल जो है उन्होंने फायर किया, और वो करता जा रहा है। वो ये अगर आप देखें वॉशिंगटन पोस्ट पे, तो लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल 2017 वो करता जा रहा है। इस पूरी कहानी में हम नॉर्थ कोरिया को भूल जाते हैं कि नॉर्थ कोरिया भी मौजूद है अपनी जगह, ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम्स का लिख रहा है नॉर्थ कोरिया फाइल्स अगेन, ठीक है ना, लेटेस्ट थिंग, दोनों ने एक और वो। अच्छा, इसमें जो है वो पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो ये है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल जो दे रहा है ना, मैं यहाँ ये खबरें परेशान कौन है, ये खबरें जो है ना कि जैसे यूक्रेन वीकेंड आर्मी ट्रेन्स एज द लास्ट डिफेंस अगेंस्ट रशिया, ये तो मलेशिया खड़ी हो रही है ना यूक्रेन में, ये बड़ी पुरस्कार हैं, ये बड़ी पुरस्कार मलेशिया हैं, सिटीजन सोल्जर्स, ठीक है ना, फायर्ड बाय पैट्रियटिज्म, ठीक है ना, ये प्राइवेट मलेशिया जो उनकी जेलेंस्की के अंडर है ही नहीं, तो जेलेंस्की को पता ही नहीं गरीब कोई है कौन, ये खड़ी होती जा रही है फौजें वहां पे। और इसी तरह से वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है प्रो मॉस्को सेपरेटिस्ट वंस, एक दफा जो मॉस्को के साथ थे वो अब इन द यूक्रेन बॉर्डर सिटी नाउ स्टैंडिंग अगेंस्ट रशिया। कौन है, कहां से आए, क्या बनाए, आ गए जनाब, बस खड़े हो गए, उनका असला भी आ रहा है, उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट्स भी हैं, उनके पास वो जनाब, और जो साइबर डोमेन में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डोमेन में जीता, वही इसको आगे लेके चलेगा। ये भी लॉन्ग वॉर है, ये भी लॉन्ग वॉर है। चाहे अमेरिकन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पूरे फड्डे में
चाइना साइड पे रहेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि अमेरिका यहाँ उलझ जाए और चाइना वहां पे खड़प कर ले किसी एक जजीरे को, खा जाए बीच में। लेकिन ना वो उनका बहुत भी, शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया नाजरीन फिर वो भी इतनी बड़ी जंग में खामोशी तो नहीं बैठेंगे ना। अभी उन्होंने काजाकिस्तान की जो अपराइजिंग थी उसमें उन्होंने सपोर्ट किया है।